यस। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अत्यधिक बारिश के चलते कई किसानों की जो है फसलें पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हुई हैं। जैसा कि हमारे एशियन भारत के दर्शकों को बता दूं, लगातार किसान सरकार से मांग कर रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से कि उनकी जो बारिश में जो बोने वाली फसलें हैं, सोयाबीन, मक्का और इसमें सोयाबीन, मक्का और धान खास तौर से प्रभावित हुई हैं। और किसानों का साफ तौर पर यही कहना है, उनकी एशियन भारत से बात भी हुई है, कि अत्यधिक बारिश के चलते कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान हुआ है। और उनका ये भी कहना है कि बहुत महंगा महंगा बीज उनने लिया, और जिसके चलते हम, जैसा कि हमारे कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी दिखा पाएँ कि ये आप सामने देख पा रहे होंगे, जो जो हम आपको खेत दिखा रहे हैं, ये सोयाबीन का खेत है। जैसा कि अभी कुछ किसानों से एशियन भारत की बात हुई है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अत्यधिक बारिश के चलते उनकी जो फसलें पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हुई हैं, और जिसको लेकर किसानों को खासा नुकसान हुआ है। और ख़ास तौर से अगर मैं जिक्र कर दूं तो उनका यही कहना है कि सोयाबीन, धान और मक्का की खास तौर से जो फसल बारिश में बोई जाती है, और वो जो है फसल उसका नुकसान हुआ है। मेरे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए दादा आइए। जैसा कि किसान भी अभी एशियन भारत के साथ हैं, उनसे बात करते हैं। दादा इधर आओ। क्या नाम है दादा आपका? कृपाराम। कृपाराम। क्या हुआ है, ज़्यादा बारिश हुई है, किसानों को नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान है साहब, हम लोगों को हाँ। फसलें सब नष्ट हो गई। धान बात- हाँ धान भी हो गई, सोयाबीन भी हो गए, हाँ हाँ वो मक्के भी बैठ गए। हाँ हाँ। वजह क्या रही, मक्का जो धान और सोयाबीन की फसल की बात कर रहे ये हैं? बारिश में हो गई साहब, बारिश में फसल खराब हो बारिश गई। में खराब हो गई। अच्छा, जैसा और कि नदी में हो गई कछु साहब, अच्छा, कुछ नदी आ गई। नदी में आ गई तो पेड़ पौधा तक बह तो गए। कौन कौन सी फसलें हैं जिसका नुकसान हुआ है? जो सोयाबीन है हाँ और धान है हाँ। और मक्का है। मक्का, जी। सोयाबीन, धान और मक्का, इस हाँ, खास तौर से तीन फसलों का भारी नुकसान हुआ है। बहुत भारी। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार से लगातार किसान मांग कर रहे हैं, उनका कहना मुआवजे की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि किसानों की जो मांग है वो जायज़ है, और क्या सरकार को करना चाहिए? साहब अब हमारों तो लुटा ही पिट गए। अब हम्म, जो उचित लगे सो हम्म, आप बताओ। हम्म। नहीं, क्या लगता है, क्या आपने क्या बोया, फसल खेत में क्या बोया आपने? मक हाँ, मक्का लगा है। मक्का बोई, कैसी है मक्का? मक्का आप बैठ गई के बाद पूरी बैठ गई। पूरी बैठ गई वो तो जो उसका जो वजह है वो पानी है। पानी है। कुछ किसान और भी हैं, उनसे बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बिल्कुल सही है कि चूंकि मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश का जो रायसेन है, रायसेन जिला भी जो है अलर्ट मोड पर था, और काफ़ी भारी बारिश यहाँ पर हुई है, जिसके चलते किसानों की मक्का, जैसा कि अभी एक किसान ने एशियन भारत को बताया है, मक्का, सोयाबीन और धान खास तौर से प्रभावित हुई है। आइए, कुछ किसान और भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लगातार किसान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश शर्मा। शर्मा जी, क्या कहेंगे, किसानों को नुकसान हुआ है अति बारिश से, क्या कहेंगे? अति बारिश में तो इतना नुकसान हुआ है, इससे ज़्यादा कि हम आकलन करना भी हम लोगों को बहुत कठिन हो रहा है। अच्छा। संपूर्णतः 100% फसल नष्ट हो चुकी है। जी। और अधिक बारिश के कारण जी। मक्का, धान, हाँ सोयाबीन, हाँ। ये तीन फसलें यहाँ प्रमुख मानी जाती हैं, जी। और तीनों फसल पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं। और अब हमारी तो यही है कि सरकार थोड़ा बहुत सहयोग हम लोगों का, किसानों का करे, कि हमारे लिए जो बीमा हम अ, कटता है हमारा, जी। उस बीमा राशि के माध्यम से किसानों को कुछ सहयोग मिले, जी। ये हम सरकार से हम आशा करते हैं। हाँ, अच्छा, ज्ञापन भी लगातार किसान दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से मुआवजे की। अब मांग करने के लिए तो ऐसा है कि सरकार के अलावा तो कोई ऑप्शन है भी नहीं किसानों के पास। सरकार से ही मांग करना हमारा संकल्प रहता है और निश्चय रहता है कि तो वह क्या, सरकार कैसी हमारी कैसी मांग की है, बता पाएँ? मांग के लिए सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जी। उसकी जो अवधि है कि 8-15 दिन के अंदर जी। किसानों के लिए सहयोग किया जाता है, जी। वो पूर्णतः हम लोगों को, किसानों को सहयोग मिलना चाहिए। और सरकार से हम जरूर अनुरोध करेंगे, जी। आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से सहयोग करना चाहेंगे जी। कि हम लोगों को मुआवजा की राशि भी उपलब्ध कराई जाए, जिसमें किसान थोड़ा बहुत अपने पैरों पे खड़ा रह सके। अगली फसल की बुआई के लिए भी किसान पूर्णतः कहना चाहिए कि कुछ भी नहीं बचा उसके लिए, कि अगली फसल हम किस प्रकार बोएंगे, क्या करेंगे। हाँ, तो सरकार से हमारा अनुरोध है जी। कि हमारी ओर ध्यान देकर किसानों के सहयोग के लिए आगे बढ़ें। कुछ और भी किसान हैं, जैसा कि सहयोग की बात किसान करते हैं। आपके क्या नाम है? श्याम शरण। कहाँ के किसान हैं आप? मऊआ खेड़ा। कितनी ज़मीन है आपकी? 10 एकड़। 10 एकड़। क्या लगता है, नुकसान हुआ है आपका अति अरे बारिश से? सब बिल्कुल ख़त्म हो गई। क्या क्या बोया था आपने? गेहूँ बकरी, मक्का और सोयाबीन। हाँ, देखिए, हाँ। जी। तो सब नुकसान हो गया। जी। तो क्या सरकार से क्या मांग करेंगे आप?
यही है सर, पूरा लगा चुके हैं, कोई अब बचो ही नहीं है, लगत लगावे उठा करके जैसे भी लगाओ वो भी खत्म। अब तो फसलें पूरी तरीके से बारिश में बैठ गई। बिल्कुल जैसे भी मेहनत करके जोर तंगोर करके आदमी किसान जो संघर्ष कर रहा है वो भी खत्म। अब कोई मतलब ऐसी ऑप्शन ही नहीं रहा किसान के पास कुछ बचो। मोहन सरकार से मांग करेंगे कुछ एशियन भारत के चैनल के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? जी हमारी जब विनम्र निवेदन है कि किसानों माने जो भी है माने मुआवजा मिलना चाहिए। ये थे किसान, कुछ किसानों से एशियन भारत की बात हुई है। उनका साफ तौर पर यही कहना है और बाकी किसान जो हैं दुखी हैं, उनका यही कहना है कि मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो अति बारिश हुई है उसमें रायसेन जिला भी है और रायसेन जिले में लगातार किसानों को काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। खासतौर से अगर जैसा मुख्यतः बात की जा रही है सोयाबीन, धान और मक्का, खासतौर से जो किसान यहाँ पर बोते हैं उनकी पूरी तरीके से फसलें बैठ चुकी हैं। अब किसान सरकार से अपने मुआवजे की गुहार लगाते हुए देखे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन। ठीक है दादा।